बेइज्जती, अपमान एक ऐसा शब्द है ना जो सीधा अंदर तक चुभ जाता है। और सच तो ये है कि ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। किसी ने शायद कहा हो, अरे कौन है ये, या फिर अपनी शक्ल देखी है। ये वो पल होते हैं जब गुस्सा भी आता है और बहुत बहुत बुरा भी लगता है। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब किसी को उसकी औकात याद दिलाई जाती है। उस वक्त अंदर क्या चल रहा होता होगा, कैसे रिएक्ट किया होगा उस इंसान ने। वो एहसास आज भी याद रहता है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही बेइज्जती, यही अपमान असल में जरूरी हो। क्या हो अगर यही वो चिंगारी बन जाए जो किसी को जमीन से उठाकर सीधा आसमान तक पहुंचा दे। सुनने में अजीब लगता है, पर इतिहास गवाह है। महानता की न जाने कितनी ही कहानियां एक गहरे अपमान से ही शुरू हुई हैं। तो चलिए कुछ ऐसी ही कहानियों में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे अपमान एक श्राप नहीं बल्कि एक वरदान साबित हुआ। कैसे कुछ लोगों ने अपमान के कड़वे घूंट को पिया और उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो हमारी पहली कहानी ये शुरू होती है साल 1999 में। रतन टाटा ने बड़े सपनों के साथ अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन हुआ ये कि शुरुआती दौर में ये कार मार्केट में बिल्कुल नहीं चली, पूरी तरह से एक फेलियर साबित हुई। और टाटा ग्रुप पर दबाव इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने पूरे कार डिवीजन को ही बेचने का फैसला कर लिया। और खरीदार कौन था? फोर्ड कंपनी। तो जब रतन टाटा और उनकी टीम डील के लिए अमेरिका में फोर्ड के ऑफिस पहुंची तो मीटिंग में उनके साथ बहुत ही रूखा बर्ताव हुआ। उनसे सीधे सीधे कहा गया, जब आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो पैसेंजर कार बनाने में घुसे ही क्यों? बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें ये तक कह दिया गया कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एक तरह से एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने उस अपमान के घूंट को बस पी लिया। उन्होंने बदले की आग में जलने या लड़ने झगड़ने में अपना वक्त जाया नहीं किया, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने पर पूरा ध्यान लगा दिया। और फिर देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। ठीक 9 साल बाद 2008 में फोर्ड कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। और तब रतन टाटा ने फोर्ड की सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर एक तरह से उनकी मदद की। इसे कहते हैं अपमान का सबसे शानदार जवाब। अब एक और कहानी देखते हैं, एक ऐसे अपमान की जो किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच का नतीजा था। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उन्हें तो बचपन से ही अपनी जाति की वजह से कदम कदम पर जिल्लत झेलनी पड़ी। हालात इतने बुरे थे कि लोग उनकी परछाई तक से बचते थे। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी, जिसे कुएं का पानी छूने पर मारा पीटा जाता था, जिसे ये कहा गया कि अरे पढ़ाई लिखाई ज्ञान इन पर तो सिर्फ कुछ लोगों का हक है, तुम्हारा नहीं। सोचिए ये अपमान कितना कितना गहरा चुभा होगा। लेकिन उन्होंने इस जिल्लत को गुस्से या नफरत में नहीं बदला, बल्कि एक प्रण लिया कि अच्छा तुम मुझे अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ने दोगे, कोई बात नहीं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर दिखाऊंगा। और वो पढ़कर आए भी, पर अपमान वो तब भी खत्म नहीं हुआ। सोचिए इतनी बड़ी नौकरी मिलने के बाद भी ऑफिस का चपरासी उन्हें फाइलें दूर से फेंक कर देता था। तब जाकर उन्होंने इस सारे दर्द को, इस सारे अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और भारत का संविधान लिखकर उन सारे भेदभाव भरे नियमों की जड़ें ही हिला दीं। एक और ऐसी ही कहानी है जो एक अपमान से ही शुरू हुई थी। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की। दक्षिण अफ्रीका में उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन के डिब्बे से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उनका रंग काला था। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत गहरा अपमान था। लेकिन उस रात, उस ठंडे प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे उन्होंने एक प्रण लिया। उस एक व्यक्तिगत अपमान को उन्होंने एक पूरे देश के आंदोलन में बदल दिया। मन में ठान लिया कि अच्छा तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा। और बस एक अपमान की छोटी सी चिंगारी ने आज़ादी की सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दे दिया। और हमारी चौथी और आखिरी कहानी एक ऐसे सुपरस्टार की है जिसे करियर की शुरुआत में हर जगह से सिर्फ रिजेक्शन मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। जब वो इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आए थे तो उन्हें बार बार सिर्फ ना सुनना पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है?
जिन चीज़ों की वजह से उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा था, आज वही उनकी पहचान है। उनकी भारी आवाज़, उनका बहुत लंबा कद। लोगों ने कहा, ये तुम्हारी कमज़ोरियां हैं। लेकिन उन्होंने इन्हीं कमज़ोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो इन सारी कहानियों से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, जब भी अपमान होता है तो गुस्सा आना ये तो बहुत नेचुरल है, लेकिन सवाल ये है कि उस गुस्से का करना क्या है। असली खेल यहीं पर है। अब यहाँ पर ना दो रास्ते खुलते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पहला रास्ता चुनते हैं। वो लड़ते हैं, बहस करते हैं, अपना गुस्सा तुरंत बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो उस गुस्से को पी जाते हैं, उसे अंदर पालते हैं, एक ईंधन की तरह अपने अंदर की उस आग को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, ताकि एक दिन वो सूरज की तरह चमक सके। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कोई इंसान शायद उसे मिला हुआ सम्मान भूल जाए, लेकिन अपना अपमान वो कभी नहीं भूलता। और यही अपमान सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी मोटिवेशन बन सकता है। ये हर रोज, हर पल याद दिलाएगा कि रुकना नहीं है। तो फिर जवाब क्या है? जवाब लड़ना नहीं है, बहस करना नहीं है। सबसे बड़ा जवाब है समय। अपनी कामयाबी को अपना जवाब बनने दीजिए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, काम बोलेगा, वक्त बोलेगा। बस अपने अंदर इस आवाज को जिंदा रखना है कि कहा था ना तुमने कि शक्ल देखी अपनी, देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरी यही शक्ल देखने को तरसोगे। जब कोई औकात पूछे तो उसे पलटकर जवाब नहीं देना है, बस मन में कहना है, मेरी औकात मेरा वक्त बताएगा। क्योंकि जब वक्त का पहिया घूमता है ना, तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। और इस एक लाइन को जिंदगी का मोटो बना लेना चाहिए कि ठुकराया है जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर। वादा है मेरा, एक दिन ऐसा भी समय लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अगली बार किसी का अपमान हो तो क्या किया जाए? क्या लड़ा जाए, या फिर उस अपमान को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी की सीढ़ी बनाया जाए? फैसला हर किसी का अपना है।